Okay, guys. So today we are going to start with our next chapter, that is the rate of reaction. ठीक है जी. रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसको रेट को हम लोग स्पीड भी कहते हैं. तो रेट और स्पीड ये दोनों का मतलब सेम होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन ये दोनों का मीनिंग जो है ये सेम होता है जी. सो रेट ऑफ रिएक्शन और द स्पीड ऑफ रिएक्शन बोथ मीनिंग सेम. अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसको समझाने के लिए मेरे बच्चों आई एम गोइंग टू मेक एन इक्वेशन अप हियर. एक्सपोज्ड इक्वेशन बना रहा हूं. 2a प्लस 3b इज गोइंग टू फॉर्म 2c प्लस d. ये आपकी इक्वेशन है. जो चीजें इक्वेशन में रिएक्ट कर रही होती हैं दे आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट्स, और जो चीजें बन रही होती हैं दे आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स. So these are the reactants and these are the products. किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है मेरे बच्चों, ठीक है, उसको देख के मैं अगर आपको कहूं कि मुझे बताओ कि ये वाला जो रिएक्शन है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है जी, तो कोई बता सकता है कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? हादिया, कुछ देख के चीज पता चल रही है कि कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं जी. साध, बेटे इस रिएक्शन को देख के तुझे कुछ आइडिया हो रहा हो? थोड़ा थोड़ा सर. जी, कितनी देर में कंप्लीट होगा बॉय? सर काफी टाइम लग जाएगा. काफी टाइम लग जाएगा. ठीक हो गया. चलिए सर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज याद रखो कि वो उसको देख के हमें सिर्फ ये तो पता चल सकता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कौन कौन सी चीजें बन रही हैं. हम ये नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या है, इसका टाइम कितना लगेगा. मैं इसकी दो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं. पहली एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन है, ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में क्या बना देता है? Fe2O3.H2O. ये पूरी की पूरी चीज जो है इसको हम लोग रस्ट का नाम देते हैं जी. अब ये जो रस्ट है इसको लगने में काफी दिन लग जाते हैं, यानी दिस रिएक्शन टेक्स सेवरल डेज टू कंप्लीट. ठीक है जी. इसके कंपैरिजन में एक और रिएक्शन मैं कर रहा हूं. आपके पास एक मेटल है, उसको हम डाल रहे हैं किसी भी एसिड के अंदर. किसी भी मेटल को एसिड में डालते हैं तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट बन जाता है, MgCl2, और हाइड्रोजन बनती है. अब ये वाला रिएक्शन अगर आप करके देखते हैं तो ये वाला रिएक्शन सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है जी. सर मैं बताने लगा हूं. ये हमें कैसे पता चला जी कि इसको काफी दिन लग रहे हैं और ये सेकंड्स में हो जाता है? ये हमने रिएक्शन करके देखे, करके एक्सपेरिमेंट किए. मैग्नीशियम लेके HCl में डाला और चेक किया कि जनाब कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो ये सेकंड्स में कंप्लीट हो गया. आयरन लेके उसके ऊपर हवा भी छोड़ दी, उसके ऊपर जनाब मॉइस्चर यानी पानी भी गिरा दिया, लेकिन उसको जंग लगने में कुछ 4-5 दिन 6 दिन हफ्ता लग गया जनाब. तो कोई भी जो रिएक्शन होता है मेरे बच्चों, उसकी जो इक्वेशन होती है, इट डज नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड और द रेट ऑफ रिएक्शन. In order to find out the rate or speed of reaction, we have to perform the experiment. हमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है, फिर जाके हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन की जो है वो स्पीड या रेट जो है वो क्या होगा. ठीक है जी. तो पहली चीज, द इक्वेशन of a reaction does not give us any information about the rate or speed of reaction. In order to find out the rate or speed
of reaction, we have to perform the experiment. ठीक है मेरे बच्चों, तो दो बातें दोबारा से सुन लीजिए कि किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन सिर्फ हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे सकती है कि उसमें कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कौन कौन सी चीजें बन रही हैं. It does not give us any information कि how much time is required for the given reaction to complete. अगर हमें रिएक्शन की स्पीड या उसका टाइम निकालना है कि कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो उसके लिए आपको वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सपेरिमेंट कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब अगली चीज पे चलते हैं मेरे बच्चों. अगली चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. रेट, मैंने आपको पहले ही बताया है, रेट को हम लोग स्पीड का भी नाम देते हैं. रेट और स्पीड का मतलब सेम है. तो रेट को निकालने के तीन तरीके होते हैं जी. रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लोगों ने निकालना है तो उसके तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं जी. पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड ये है मेरे बच्चों कि अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने इस्तेमाल हो गए हैं, कितने यूज हो गए हैं, कितने टाइम में. मसलन मैं सपोज कर रहा हूं जी, सपोज मेरे पास ये आयरन और ऑक्सीजन जो है, इन दोनों की अमाउंट थी, इसकी 1 किलोग्राम, इसकी भी 1 किलोग्राम. ये मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए. 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम. ठीक है जी. लो जी, मैंने कोई 10 दिनों के बाद देखा तो आयरन बचा हुआ था 0.75 kg, ऑक्सीजन बची हुई थी 0.5 kg. तो दोनों कितनी कम हो गई हैं? ये आधा किलोग्राम कम हो गया है, ये 0.25 kg कम हो गया है. ठीक है जी. तो दोनों को ऐड करो, कितना बन गया? 0.75 kg. कितने दिनों, कितना टाइम लगा उसको? 10 दिन. तो डिवाइडेड बाय डेज लिख दो, 10 डेज. तो उससे आपके पास स्पीड निकल आएगी. अगर कोई रिएक्शन स्पीड से होता है, सपोज करो इसका 1 किलोग्राम, इसका भी 1 किलोग्राम लिया, ठीक है, ये जल्दी हो जाता है. 10 सेकंड के बाद देखा इसका बचा हुआ है जी 0.25 kg, इसका भी बचा हुआ है 0.25 kg. कितना कितना यूज हो गया? 0.75 इसका, 0.75 इसका. तो उसको ऐड करो तो 1.5 kg हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है? 10 सेकंड. तो उनको डिवाइड कर दो तो यू विल गेट योर आंसर. तो रेट को निकालने के तीन तरीके होते हैं. पहला तरीका क्या होता है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ reactants used divided by time taken. ये पहला मेथड है जिससे आप लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो. दूसरा तरीका रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का, मैंने इसको छोटा करके लिख दिया. आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का दूसरा मेथड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको ये पता चल जाए कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ठीक है जी. प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कितनी हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, कितना टाइम लग रहा है चीज को फॉर्म होने में, बनने में. तो उससे भी आप स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. तो दूसरा क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ. कंसंट्रेशन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट है जी. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है जी. दिस इज द सेकंड मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन और द स्पीड ऑफ रिएक्शन. अब आ जाए तीसरे तरीके पे. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं मेरे बच्चों कि जब वो होते हैं तो उनके रिजल्ट में कोई गैस बनती है, तो वो जितनी गैस बन रही है उसको गैस सिरिंज में कलेक्ट कर लो. ठीक है जी. कितने टाइम में कितना गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, उससे भी आप लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. तो तीसरा तरीका क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का? वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो दिस इज द थर्ड मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये तीन तरीके होते हैं, तीन फॉर्मूलाज होते हैं जिनके जरिए आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो. पहला तरीका आपको ये पता चल जाए कि कितने रिएक्टेंट यूज हुए हैं, कितने टाइम में. दूसरा तरीका कितने प्रोडक्ट बने हैं, कितने टाइम में.
और तीसरा तरीका, अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उस गैस का वॉल्यूम मेजर कर लो, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुआ है उनको डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. यू गॉट इट?